अगर आपसे पूछा जाए कि आप पैसा कहाँ लगाते हैं, तो शायद आप यही कहेंगे कि जहां ज्यादा फायदा होता है। लेकिन फायदा कितना हो, इसका एक पैमाना रिस्क फैक्टर होता है। आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही फायदा होगा। यही वजह है कि आमतौर पर आरडी और एफडी में पैसा लगाने वाले लोग शेयरों और म्यूचुअल फंड में जमकर पैसा लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट टूल से जुड़े ताज़ा आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। जुलाई महीने में ही करीब 54 लाख नए इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। लेकिन अभी भी युवा निवेशक ही शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, जबकि बुजुर्ग अभी भी आरडी और एफडी पर ही निर्भर हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट में इस बारे में कई रोचक आंकड़े पेश किए गए हैं। इसमें पता चला है कि किस उम्र के निवेशक कहां निवेश कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में इस रिसर्च रिपोर्ट के ही पन्ने पलटते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि बुजुर्गों के पास कम रिस्क के कौन से टूल्स मौजूद हैं जो उन्हें एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। एसबीआई की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक टर्म डिपॉजिट यानी कि आरडी और एफडी में सीनियर सिटीजन्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल एफडी में सीनियर सिटीजन्स की हिस्सेदारी करीब 47% है, यानी कि एफडी में पैसा लगाने वाला हर दूसरा शख्स सीनियर सिटीजन है। इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि युवा इस पारंपरिक निवेश से दूरी बना रहे हैं और कैपिटल मार्केट में रुचि दिखा रहे हैं। बुजुर्गों के एफडी पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है सुरक्षा। एफडी में एक निश्चित रिटर्न की गारंटी मिलती है। साथ ही बीते 2 सालों में बैंकों द्वारा मोटी ब्याज दर दी जा रही है। इसके अलावा सभी बैंक आम निवेशकों के मुकाबले सीनियर सिटीजन्स को कुछ ज्यादा ब्याज ऑफर करते हैं। अमूमन सीनियर सिटीजन को आधे से 1% ज्यादा रिटर्न की पेशकश की जाती है। अगर कोई बैंक एफडी पर किसी खास समय जैसे कि 1 साल या 2 साल के लिए 8.5% का सालाना ब्याज दे रहा है, तो सीनियर सिटीजन के लिए ये ब्याज दर 9% हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो जहां आम निवेशकों को बैंक 7.25% तक का ब्याज देता है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज की दर 7.80% है। इसी तरह भारतीय स्टेट बैंक जो अधिकतम 6.5% तक ब्याज ऑफर करता है, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह दर करीब 7.5% है। वहीं कई स्मॉल फाइनेंस बैंक 8% तक रिटर्न दे रहे हैं। इसके अलावा टैक्स भरने के मामले में भी सीनियर सिटीजन्स को कुछ छूट मिली हुई है। इन वजहों से भी सीनियर सिटीजन को एफडी में निवेश ज्यादा भा रहा है। एसबीआई रिसर्च के ये आंकड़े सिर्फ यही नहीं बता रहे कि बुजुर्ग सबसे ज्यादा एफडी में निवेश कर रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि उनके पास निवेश के विकल्पों की कितनी कमी है। बुजुर्ग निवेशक यदि बाजार में मौजूद दूसरे विकल्पों पर ध्यान दे तो उन्हें बिना रिस्क ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। आइए उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। इसमें सबसे खास है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में आपको फिलहाल 8.2% का ब्याज मिल रहा है, जो किसी भी एफडी से ज्यादा है। इसमें साल में 4 बार खाते में ब्याज का पैसा आता है। बुजुर्ग निवेशक 1,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की राशि इसमें जमा कर सकता है। इस स्कीम में आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ भी मिलता है। इसके अलावा निवेशक चाहे तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी निवेश कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 से इस योजना में 7.7% का ब्याज मिल रहा है, जो कि किसी भी बैंक एफडी से ज्यादा है। 1,000 रुपए की राशि के साथ निवेश की शुरुआत की जा सकती है। यहां भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है। तीसरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इसमें 7.4% का ब्याज मिल रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति 9 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है। जॉइंट अकाउंट की स्थिति में निवेश की सीमा 15 लाख रुपए तक है। तो ये तो हुई बुजुर्गों की बात। एसबीआई की रिपोर्ट निवेश को लेकर युवाओं के रुझान के बारे में भी बताती है। जहां बुजुर्गों का भरोसा एफडी पर बढ़ रहा है, वहीं इस तरह के पारंपरिक निवेश से युवा दूरी बना रहे हैं और कैपिटल मार्केट में रुचि दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि कैपिटल मार्केट में निवेशकों की औसत आयु अब 32 साल है। यही नहीं, इसमें करीब 40% निवेशक 30 साल से कम आयु के हैं, यानी युवा कैपिटल मार्केट में निवेश को तवज्जो दे रहे हैं। वहीं सीनियर सिटीजन का भरोसा फिक्स्ड डिपॉजिट पर है। रिपोर्ट के मुताबिक युवा बैंकों में रकम जमा करने और टर्म डिपॉजिट से भी दूरी बना रहे हैं। ये तब है जब यहां निवेश करने पर एक निश्चित रिटर्न मिलता है। इसके बाद भी युवाओं को इस तरह के निवेश आकर्षित नहीं कर रहे हैं। दरअसल यहां से मिले रिटर्न पर टैक्स चुकाने के बाद बहुत ज्यादा रकम हाथ में नहीं आती है। हालांकि इसका एक और पहलू भी है। निवेशकों के बदलते रुख को देखते हुए जरूरी है कि सरकार म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट से मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स ढांचे को आसान बनाए, जिससे इस दिशा में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।